हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको पेटीएम को कैसे अपग्रेड करना है, उसकी लिमिट कैसे बढ़ानी है, उसके बारे में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को फ़ायदे की सोच इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कुछ भी हम नया वीडियो फ़ायदे की सोच की नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी उन्हें लगातार होती रहे और वे लगातार इसका फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, लगातार फ़ायदा उठाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ़ायदे की सोच। ठीक है, तो चलिए हम पेटीएम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसकी लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, नोटबंदी के बाद से मोबाइल वॉलेट एटीएम का चलन तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन अब काफ़ी लोगों के सामने समस्या वॉलेट लिमिट को लेकर आ रही है। लेकिन करीब 1 महीना बाद ही अचानक से पता चलता है कि एटीएम की लिमिट ख़त्म हो गई और आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं किया जा सकता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम की लिमिट को बढ़ाना बेहद आसान है और इसे बढ़ाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। वॉलेट अपग्रेड करने के बाद आप 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन से लेकर तत्काल कैशबैक तक पा सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेटीएम को अपग्रेड करने के ये आसान तरीके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पेटीएम को अपग्रेड करने के आसान तरीके बताते हैं। केवल 20,000 रुपये प्रति माह जिनका पेटीएम वॉलेट केवाईसी वेरीफाइड नहीं है, उन्हें सिर्फ 20,000 रुपये प्रति माह की ही लिमिट मिलती है। पेटीएम के लिए यह नियम आरबीआई ने लागू किया है। अब बहुत से व्यापारी पेटीएम से भुगतान लेने लगे हैं। नॉन वेरीफाइड पेटीएम यूजर्स को खाते में पैसे भेजने में शुल्क देना होता है, जबकि केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स 31 दिसंबर तक बिना किसी चार्ज के खातों में पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में जानते हैं कैसे करें पेटीएम वॉलेट अपडेट। आधार नंबर फिट करें अपग्रेड। मोबाइल से वॉलेट अपग्रेड करने के लिए आप यदि अपग्रेड कॉलम को चुनते हैं तो यहाँ आपसे आधार नंबर पूछा जाता है। इस आधार नंबर को दी गई जगह पर फिट करने पर आपका वॉलेट कुछ देर बाद अपग्रेड हो जाएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कई और तरीके से भी वॉलेट अपग्रेड कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं, जानिए और कौन से तरीके हैं अपग्रेड करने के। ठीक है, और 2 तरीक़ों से कर सकते हैं अपग्रेड। सबसे पहले आपको पेटीएम वॉलेट वेरिफिकेशन पेज पर विज़िट करना होगा। इस पर आप वॉलेट अपग्रेड करने के लिए रिएक्ट कर क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन पेटीएम के एजेंट को घर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट का होगा और दूसरा केवाईसी सेंटर पर खुद विजिट करने का ऑप्शन होगा। इसमें से अगर आप केवाईसी सेंटर खुद विजिट करने का ऑप्शन चुनेंगे तो इससे वेरिफिकेशन एजेंट विजिट से जल्दी हो जाता है। पेटीएम के केवाईसी सेंटर अगली स्लाइड में जानते हैं दोस्तों, कहाँ है पेटीएम की केवाईसी सेंटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल 5 शहरों में ऑफिस है। फ़िलहाल पेटीएम के केवाईसी सेंटर भारत के 5 शहरों में है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल है। इन ऑफिस में केवाईसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक की सेल्फ असिस्टेड फ़ोटोकॉपी के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाने होंगे। वहीं अगर आप अपने घर पर पेटीएम एजेंट बुलाकर वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी यही दस्तावेज ज़रूरी है। अगली स्लाइड में जानते हैं कैसे कराएं अपने तरीके से केवाईसी प्रोसेस। 1 लाख रुपए तक हो सकती है लिमिट। केवाईसी कराने का
इससे भी एक आसान तरीका है कि आप उपरोक्त सभी दस्तावेजों को पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के साथ पेटीएम के नोएडा हेड ऑफिस में कुरियर कर दें। इसके बाद पेटीएम की ओर से एजेंट आपके घर आएगा और जल्दी से आपको वेरिफिकेशन कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने पेटीएम की लिमिट को 1 लाख रुपए तक कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी भेजनी होगी। क्या होंगे अपग्रेड होने से लाभ, जानिए अगली स्लाइड में। 24 घंटे का काम होगा सेकंड में। एक बार आपका पेटीएम वॉलेट अपग्रेड हो जाएगा तो उसमें कई सेवाएं आसान हो जाएंगी। नॉन वेरीफाइड पेटीएम वॉलेट में कैशबैक की रकम आने में 24 घंटे या इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है, लेकिन केवाईसी वेरीफाइड वॉलेट में यह सेकंड के भीतर ही आ जाएगा। इसके अलावा आप 1 लाख रुपए तक किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का नई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।